सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़म और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बाला शार्क की केयर कैसे करें। सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाला शार्क की केयर करने वाले टॉपिक से पहले दोस्तों हमें बाला शार्क के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें जान लेनी चाहिए कि वो कहाँ की नेटिव है, कितनी बड़ी हो सकती है, क्या लाइफ स्पैन होती है, उसका नेचर वगैरह। तो गाइस पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। गाइस जो बाला शार्क होती है ना, वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ की रिवर्स में पाई जाती है। इसको जेंटल जाइंट भी कहा जाता है। इसको जेंटल जाइंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका लार्ज होता है, इसका बहुत बड़ा साइज़ होता है और फिर भी इसका पीसफुल टेम्परमेंट, मतलब इसका शांत दिमाग, मतलब बड़े साइज़ प्रेडेटर जितनी होने के बावजूद इसका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत होता है। अगर दोस्तों मैं साइज़ की बात करूँ तो ये 12 इंच तक बड़ी हो सकती है और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 साल तक का होता है पूरी प्रॉपर केयर के साथ। ये बिलोंग करती है साइप्रिनिडी फिश स्पीशीज़ से। अब आप सोच रहे होगे ये कौन सी स्पीशीज़ है? दोस्तों साइप्रिनिडी स्पीशीज़ है, उसमें ही बार्ब्स आती हैं, माइनोज आती है और इन्हें फास्ट फ्लोइंग वाटर्स बहुत पसंद होता है, इसलिए फास्ट फ्लोइंग रिवर्स और स्ट्रीम में पाई जाती है। साउथ ईस्टर्न एशिया के कंट्रीज जैसे कि कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, इनमें पाई जाती हैं। पर ये दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, पर एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा शांत होती है दोस्तों। तो एक ग्रुप फिश होती है, तो ग्रुप में ये रहती है गाइस। तो चलिए अब इसकी केयर की बात हम करते हैं। अगर आप इसे पालना चाहते हो इसको पालने के लिए गाइस आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इस हॉबी में आपको थोड़ा तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ये इतनी हार्ड नहीं होती केयर करने के लिए, पर फिर भी आपको इसकी केयर करनी पड़ती है और थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस चाहिए इस हॉबी में, वरना आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और आप डिसअपॉइंट हो सकते हो अपने बाला शार्क के एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप इसे ख़रीदने जा रहे हो तो एटलीस्ट 6 पीस खरीदिए। बाला शार्क क्योंकि ग्रुप में रहती है तो ये 6 बहुत सही रहती है, एक दूसरे के साथ खेलती रहती हैं क्योंकि ये एक्टिव डाइवर्स होते हैं, एक्टिव स्विमर्स होते हैं, डाइवर्स नहीं स्विमर्स, क्योंकि तैरते रहते हैं, घंटों तक तैरते रहते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। क्या होता है ना, ये जंप भी मार लेते हैं एक्वेरियम से बाहर, पानी से बाहर। एक लीड रख लीजिए ऊपर या कोई झोंपड़ी रख लीजिए जिससे कूद ना पाए, वो एक स्मार्ट मूव होगा। और एक्वेरियम में एक हाइडिंग प्लेस ज़रूर रख लीजिए। हाइडिंग प्लेस से क्या होगा, जब ये थक जाती हैं ना तो ये शाय भी होती हैं बहुत, तो इन्हें छुपने के लिए, आराम करने के लिए एक हाइडिंग प्लेस चाहिए होता है दोस्तों। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी बड़ी होती हैं तो इन्हें खाना भी बहुत सारा खाती हैं क्योंकि बड़ी बहुत होती हैं। और जो छोटी फ़िश अगर आपने इनके साथ रख रखी है, जो अनएक्टिव फ़िश है, जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ये उनका भी खाना खा सकती है। तो आप देखते रहिए, अगर इनके साथ आपने छोटी फ़िश रख रखी है या फिर कोई नॉन एक्टिव फ़िश है जो बहुत धीरे चलती है, तो उसको निकाल दीजिए क्योंकि वो खाना नहीं खा पाएगी और भूखी मर जाएगी और उसके शायद चोट भी लग सकती है। और गाइस ये ख़तरनाक तो बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल शांत होती है, पर इसके बड़े साइज़ की वजह से है ना छोटी मछलियों को खा लेते हैं गलती से खाना समझ के। दोबारा बोल रहा हूँ, ये नहीं होती खतरनाक, पर एक गलती से छोटी मछलियों को खा लेती है। तो मैं कंक्लूजन ये निकालता हूँ कि छोटी मछलियों को इससे दूर रखिए, छोटी मछलियों के साथ इसे ना रखिए, नॉन एक्टिव फ़िश के हाथ ना रखिए, और उन्हें नुकसान हो सकता है और वो मर सकती हैं। जब आप इन्हें एक्वेरियम स्टोर में ख़रीदने जाते हो तो ये 3 से 4 इंच की होती है नॉर्मली, और दोस्तों ये 13 इंच तक बड़ी हो सकती हैं जैसा कि मैंने बताया। और जैसे जैसे ये बड़ी होती रहती है ना, इन्हें बड़े टैंक में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत आपको पड़ती है और आपको टाइम टू टाइम इन्हें बड़े टैंक में ट्रांसफ़र करना पड़ता ही है, वरना ये बड़ी नहीं होंगी, मर जाएंगी। इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी फ़िल्ट्रेशन चाहिए होती है क्योंकि अमोनिया वगैरह जो टॉक्सिक कंपाउंड्स वगैरह होते हैं पानी में, उनसे इनका इम्यूनिटी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो सकता है। आपकी वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो दोबारा इनको बीमारियां लग सकती हैं या फिर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इन्हें अच्छी क्वालिटी का फूड दीजिए, अच्छी क्वालिटी का खाना दीजिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि खाना ही तो डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुजरता है। अगर चीप क्वालिटी का खाना हुआ 60-70 रुपये वाला, तो वो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। और आपको हर वीक 25 से 30% पानी बदलना है, नया पानी डालना है। ये आपकी जो है ना बाला शार्क को सही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा और ये आपके पानी को भी, टैंक को भी क्लीन रखेगा और जो टॉक्सिक कंपाउंड्स वगैरह हैं, केमिकल्स वगैरह हैं, उनसे भी दूर ही रखेगा आपकी एक्वेरियम को। अब बात आती है टैंक साइज़ की। तो गाइस मैं तो मानूंगा इसके लिए परफेक्ट टैंक साइज़ है 150 गैलन टैंक। जी हाँ, 150 गैलन से छोटा आप टैंक लिए ही मत। मैं मानता हूँ 6 बाला शार्क के लिए 150 गैलन बहुत है। और अगर आप छोटे टैंक से शुरू कर रहे हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप टाइम टू टाइम उसे बड़े टैंक में ट्रांसफ़र करते रहें। अब बात आती है टेम्परेचर की। इनके लिए परफेक्ट टेम्परेचर होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट।
और अब बात आती है पीएच की। इनके लिए परफेक्ट पीएच होता है 6.5 से 8। इनको इतनी लाइट की ज़रूरत तो होती नहीं, एलईडी वगैरह इतनी लाइट की इन्हें ज़रूरत नहीं होती, पर एक फ्रेश वाटर लैम्प जो होता है ना, वो सस्ता आता है फ्रेश वाटर लैम्प, वो ख़रीद लीजिए। वो इनके लिए सस्ता भी पड़ेगा और इनके लिए बेस्ट है क्योंकि इन्हें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती नहीं। अब बात आती है खाने की। दोस्तों ये जो वाइल्ड में तो इंसेक्ट खा लेती हैं, एलगी खा लेती हैं, पर एक्वेरियम में इन्हें आप ड्राइड फ्रूट फ्लेक्स खिला सकते हो। क्वालिटी वाले फ्रूट फ्लेक्स खिलाना, चीप क्वालिटी वाले बिल्कुल मत खिलाना। और ये लाइफ स्टॉक खिला सकते हो आप, ब्लड वर्म्स खिला सकते हो, ब्राइन श्रिम्प्स खिला सकते हो, एंड ड्राइड वर्म्स खिला सकते हो, डाफनियाँ खिला सकते हो। ये आराम से खा लेंगी। इन्हें एक दिन में 3 बार खिलाइए और उतना ही दीजिए एक टाइम पे जितना है 3 मिनट में खा सके। दोबारा सुन लीजिए, 3 टाइम खिलाइए एक दिन में और उतना ही खिलाइए जितना है 3 मिनट में खा सके, वरना ओवर फीड हो जाएगा, एक्वेरियम गंदा हो जाएगा, पानी की क्वालिटी बेकार हो जाएगी और इनको भी नुकसान हो सकता है। अब बात आती है इनके लिए बेस्ट टैंक मेट्स कौन से हैं। टैंक मेट्स में इनके लिए टेट्रा बेस्ट है, रेसबोरा बेस्ट है, गोरामी बेस्ट है। और इनके साथ आप छोटी मछलियों को बिल्कुल ना रखें, क्योंकि छोटी मछलियाँ मैंने बताया ये गलती से अटैक कर देती हैं, खा लेती हैं, जानबूझ के नहीं गलती से। और प्रेडेटर्स को भी अवॉइड करिए, जैसे कि चिकलिड पता नहीं क्या होता है, मुझे प्रोनाउंसिएशन उसकी बिल्कुल नहीं पता। और जो भी अरवाना जैसे प्रेडेटर्स हैं उनसे दूर रखिए, क्योंकि वो इसे चोट पहुंचा सकते हैं, इसे ही खा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, ब्रीडिंग की ओर। अब अगर आप इन्हें ब्रीड करवाना चाहते हैं तो इनकी एज एटलीस्ट 3 इयर्स होनी चाहिए। 3 साल की एज इनकी होनी चाहिए और 5 इंच तक का इनका साइज़ होना चाहिए। अब बात आती है कि मेल और फीमेल में पता कैसे लगाएं। तो ये मुझे भी नहीं पता, बड़ी मुश्किल से पता लगाना पड़ता है कि कौन सा मेल है कौन फीमेल है। तो थोड़ी बहुत चीज़ जो मैंने रिसर्च करके पता करी वो ये है, जो फीमेल होती है ना, उसका जो पेट होता है, उसकी जो बेली होती है थोड़ी बहुत राउंड होती है, स्लाइटली राउंड होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। और जो मेल होता है वो साइज़ में लार्ज होता है, साइज़ में बड़ा होता है। ये मेल और फीमेल की आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। और दोस्तों ये कैपेटिविटी में ब्रीड नहीं करती, वही आपको 150 गैलन तक का टैंक लेना पड़ेगा अगर इनको आप ब्रीड करवाना चाहते हो। और जो एक्सपीरियंस हॉबीस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आप एक साथ 5-6 बाला शार्क डाल दीजिए, उसमें फीमेल मेल कुछ तो मिक्स होगा ही, ठीक है। और जब अंडे देने का वक्त आएगा आप खुद ही देख लेंगे कि फ़ीमेल की जो है ना बेली बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है, तो आप मेल को और फीमेल को अलग कर दीजिए, ठीक है। जब आप उन्हें अलग कर दोगे तो एक 65 गैलन के टैंक में डाल दीजिए, 65 गैलन, उससे छोटा नहीं, 65 गैलन ही। और फिर उसका टेम्परेचर सेट कर दीजिए 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप चाहें तो एक स्पेशल ब्रीडिंग नेट सेट कर सकते हैं उस 65 गैलन के एक्वेरियम में, जिससे आपको एग्स देते ही पता चल जाएगा कि एग्स नीचे पड़े आपको दिख जाएंगे। इतना ज़रूरी नहीं है पर दिख जाएंगे। जैसे ही फीमेल एग्स देगी वैसे ही मेल उन्हें फर्टिलाइज़ कर देगा, ठीक है गाइस। और आपको स्पॉन्ज फिल्टर लगाना है, कोई भी पावरफुल फिल्टर आपको नहीं लगाना है, उससे आपके एग्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। स्पॉन्ज फिल्टर एक सिंगल स्पॉन्ज फिल्टर। जब अंडे फर्टिलाइज हो जाएं, अंडे दे दे मछली, तो 77 डिग्री से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अपना टेम्परेचर आप कर लीजिए। आप पेरेंट्स को निकाल दीजिए, जब फर्टिलाइज़ कर दे मेल अंडे तो पेरेंट्स को निकाल दीजिए और 30 से 40% पानी को बदल दीजिए थोड़े घंटों बाद, क्योंकि इससे जो अनफर्टिलाइज्ड अंडे होंगे वो बाहर आ जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे, जिससे क्या नाम है ना, कोई भी टॉक्सिक केमिकल क्रिएट नहीं होगा। और कुछ एंटीबायोटिक सोल्यूशन डाल दीजिए जिससे जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं वो कोई नुकसान नहीं करेंगे आपके फ्राइज़ को। अब क्या होगा, 24 घंटे बाद आपको स्मॉल लार्वे देखने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको छोटे छोटे स्मॉल लार्वे दिखने लग जाएंगे। 3-4 दिन बाद स्मॉल फ्राई, छोटे छोटे मछली के बच्चे, आपको बाला शार्क के बच्चे भी देखने को मिल जाएंगे। और जब शुरू में फ्राई होंगे, बच्चे होंगे जो फ़िश के, उन्हें पहले आप कैटिलेट्स खिला सकते हैं, और जब वो बड़े हों थोड़े, उन्हें साइक्लोप्स खिला सकते हैं। और उन्हें ज़्यादा रूम दीजिए, बड़ा रूम दीजिए, बड़ा एक्वेरियम दीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बाला शार्क बहुत ज़्यादा जल्दी बड़ी होती है, तो उन्हें रूम की ज़रूरत होती है। तो गाइस मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है ब्रीडिंग में, पर ये बेसिक सी टिप्स है जो मैंने ब्रीडिंग की आपको दी। तो गाइस यही थी बाला शार्क की ब्रीडिंग। तो गाइस वीडियो में कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ ज़्यादा माफ़ कर देना गाइस, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें बाला शार्क में इंटरेस्ट है, एक्वेरियम शार्क में इंटरेस्ट है।